नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में शुमार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर इस बार संकट गहरा है। दरअसल एएमयू का इस बार वेतन और पेंशन का बजट 17 करोड़ कम आया है, जिसके चलते इस बार पेंशनर्स को पूरी पेंशन तक नहीं दी जा सकी है। एएमयू ही नहीं बल्कि अधिकांश सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ऐसा हुआ है। इसके पीछे कोरोना संकट को भी वजह माना जा रहा है। एएमयू का 17 करोड़ बजट कम आने से एएमयू अधिकारियों ने चिंता जाहिर की है। आपको बता दें कि एएमयू में करीब 6 पेंशनर्स और 7,000 शिक्षक व गैर शिक्षक कर्मचारी हैं। शिक्षक व अन्य स्टाफ को महीने की आखिरी तारीख को वेतन मिलता है। इस बार ऐसा नहीं हुआ। अक्टूबर का वेतन नवंबर में मिला है। पेंशनर्स का बजट कम आने के कारण उन्हें आधी ही पेंशन मिली है। सेवानिवृत्त हुए शिक्षक और अन्य स्टाफ को उनका अभी तक फंड नहीं मिल सका है। हाँ बिल्कुल, सभी की पेंशन आधी आई है। और इसके अलावा ये भी है कि जो लोग दो साल से जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनको कुछ नहीं मिल रहा है, ना ग्रेच्युटी मिल रही है, ना कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो अच्छा, यूनिवर्सिटी के तरफ से ये कहा जाता है कि साहब गवर्नमेंट ने पैसे नहीं दिया। तो गवर्नमेंट ने अगर पैसे नहीं दिए तो किस कानून के तहत नहीं दिया, और अगर गवर्नमेंट ने पैसा दिया और यूनिवर्सिटी ने पैसे नहीं दिया तो यूनिवर्सिटी ये बताया उन्होंने किस कानून के तहत रोका इसको। पिछले 30 नवंबर 2019 में रिटायर हुआ हूँ। यहाँ का मैं 2 बार का इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूँ। इस हिस्ट्री का रिकॉर्ड है कि मैं पहली बार ऐसा प्रेसिडेंट हूँ, 2 बार हुआ। यहाँ मैं डीन रहा, यहाँ का डायरेक्टर रहा पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट का 6 साल। 4 बार मैं यहाँ का चेयरमैन हूँ, सीनियर मोस्ट प्रोफेसर रहा। तो यहाँ की हर बॉडी का मेंबर रहा हूँ। और ये है कि मैं इतने रिटायर होने के बाद 30 नवंबर से अब तक मुझे कोई भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं वो नहीं मिल रहे हैं। यूपी की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। निशाना साधते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार। इसी के साथ शिवपाल यादव ने यह भी कहा कि भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रसपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार ने जितने भी कानून बनाए हैं वो जनता के हित में नहीं है। देखिए, हमारा पूरी तरह से संगठन तैयार हो गया है 75 जिलों में, और अब हमारा प्रयास है कि जितने भी समाजवादी और जितने भी उपेक्षित लोग हैं सब एक हो जाएंगे। हमारा प्रयास 1 साल से चल रहा था। अब हमने तय किया है कि अलायंस करेंगे, गठबंधन। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी हमारी रहेगी, चुनाव चिन्ह हमारा जावी रहेगा, और अलायंस करके भारतीय जनता पार्टी को देश और प्रदेश से हटाया जाए। पहले प्रदेश उत्तर प्रदेश से, फिर आगे चल कर के दिल्ली से भी हटा दिया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य गृह सचिव अवनीश अवस्थी बाराबंकी पहुंचे। बाराबंकी में पहुंचने के बाद जिलाधिकारी डॉक्टर ने उनकी खूब तारीफ की। डीएम और एसपी चयन पूर्वा में लोगों ने एक मुहिम चलाकर अवैध शराब बनाना छुड़वाया गया और उनसे मधुमक्खी पालन करा रहे हैं। वह काफी सराहनीय है। अधिकारी ने कहा कि ये अच्छा एक्सपेरिमेंट है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक बाराबंकी को इस बात की बधाई दूंगा कि एक बहुत ही नॉवल पूरे प्रदेश का देश में एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया है। जहां चैनपुर व एक गांव है, जहां आप सबको मालूम है, आपने इसका प्रचार भी किया है। लोगों को वहां जुटाकर, गांव वालों को जुटाकर एक बहुत ही अच्छा नया एक्सपेरिमेंट बीज कीपिंग में स्टार्ट किया है। मधुमक्खी पालन एक बहुत ही प्रॉफिटेबल कार्य है। ये हर आदमी अपने घर पे कर सकता है, और मैं तो कह सकता हूँ कि मधुमक्खी पालन एक ऐसी चीज़ है जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली, इससे बेहतर कोई एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ नहीं हो सकती। जहाँ हम पूरे अपने एनवायरनमेंट में इस प्रकार की मधुमक्खियों को जब बढ़ावा देते हैं तो पॉलिनेशन पर भी प्रभाव पड़ता है, और जनरल फ्लावरिंग पर और उस क्षेत्र के पेड़ पौधों पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। अलीगढ़ के क्वारसी थाना क्षेत्र में 7 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। हैरानी वाली बात यह है कि घटना कुछ दिनों पहले की है और मासूम के पिता ने लोक लाज के भय से 2 दिन तक इस घटना को छुपाए रखा, जिसके बाद मासूम की तबीयत खराब होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी के कुछ ही देर में पुलिस को घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। खून में उसके कपड़ा आई तो लड़की ने बांध दिया कि मेरे संग इसमें राहुल जाना ये किया है। अच्छा, लड़की की उम्र कितनी होगी तकरीबन? ऐसी हुई 7 साल। और लड़के की? लड़के की 17।
जी आपस में रिलेशन है, क्या है इनका? हाँ घर की बात है तो। ये मंजूरगढ़ी क्षेत्र में थाना पारसी में एक व्यक्ति ने ये सूचना दी कि 8 साल की बच्ची के साथ एक लड़के ने बलात्कार किया और वो भी दोनों एक ही समुदाय के हैं और वो भी जुवेनाइल है, तकरीबन 15-16 वर्ष उसकी उम्र बताई गई है। थाना प्रभारी को तत्काल निर्देशित किया गया, इसमें एफआईआर दर्ज की जा रही है, पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है और इसमें साक्ष्य क्रम में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ के अतरौलिया थाने में अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रभारी निरीक्षक दिनेश यादव ने बताया कि शव पास रखे उक्त सामग्री को देखकर यह प्रतीत हो रहा है कि व्यक्ति ने आत्महत्या की है। फिलहाल शव को जांच के लिए भेज दिया गया है। हाँ, हम अपने घर थे, कुछ लोग यहाँ टहलने आए थे, वो लोग फ़ोन किए कि यहाँ एक अज्ञात व्यक्ति की लाश लटकी पड़ी हुई, तो हमने आए देखा और यहाँ 100 नंबर पुलिस विभाग को फ़ोन किया गया। आए, मौके पे मृतक मिला है, उसके बाद गांव के लोग उतारे हैं, वहाँ गए हैं। आजमगढ़ जिले के सपा कार्यालय पर समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक संपन्न हुई, जिसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने बताया कि हमारी पार्टी से जो पत्र आया हुआ है, हमें उस पर कैसे कार्य करना है, इस पर निर्णय लिया जाएगा और जिले भर में जो भी आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, उसको लेकर पार्टी के पदाधिकारी अपनी बातों को रखेंगे। वहीं महंगाई को लेकर अधिकारियों से बात करने की बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हवलदार यादव ने कहा। पीलीभीत के माधोतांडा थाना क्षेत्र में खेत से मासूम बच्चे का शव बरामद हुआ है। मासूम का शव मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने स्थानीय लोगों से पूछताछ करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। और बच्ची भी यहीं खेल रही थी और ये करीब 5 बजे के आसपास जो परिवार वाले बता रहे हैं कि बच्ची अचानक गायब हो गई, तो ये लोग लगातार ढूंढते रहे और जब नहीं पाए तो ये पुलिस को सूचना दी और पुलिस भी मौके पे आ गई। ये लोग रात भर ढूंढते रहे। सुबह बच्ची का शव पास के ही गन्ने के खेत से बरामद हुआ है और ये एकदम बिल्कुल पास का मामला है, तो निश्चित रूप से कोई आदमी भी है जो यहीं आसपास का है जिसने ये घटना की है। हम लोग इसको गहराई से छानबीन करेंगे और बहुत जल्दी ही इस घटना को वर्कआउट करके जो दोषी है उसको सलाखों के पीछे भेजेंगे। उसके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई करेंगे कि पूरा एरिया, पूरे इलाके के लिए एक नजीर होगी। ऑनलाइन शॉपिंग फ्लिपकार्ट कंपनी के गोडाउन में एक हफ्ते पहले हुई लाखों की डकैती का आज पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस डकैती में पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और बाकी के 2 आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। साथ ही पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने अवैध तमंचे और लूटा हुआ पैसा भी बरामद किया है। ये 31 अक्टूबर की रात को करीब 9:45 के करीब 5 बदमाशों ने ये आइडेंटिफाई प्लस सब्सिडी इसमें डकैती डाली थी। 2 मोटरसाइकिल से ये लोग आए थे और एक इनका जो कैश रखा रहता खुला कार्डबोर्ड की पेटी में, उसको उठा के ले गए थे। इसमें हमने टीमें लगाई थी टेक्निकली और ज़मीन इंक्वायरी से हम लोग इस पर काम कर रहे थे और कल रात को हमने इसमें अरेस्टिंग करी और इसमें निकल के ये आया कि पूरे प्रकरण में 12 लोग इन्वॉल्व थे। 12 लोगों में से 10 लोगों हमने अरेस्ट कर लिया है। उनसे हमें 1,68,000 और 752 रुपये हमने बरामद भी कर लिए हैं। संभल में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 15,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान बदमाशों की ओर से हुई फायरिंग में एक सिपाही घायल हो गया, वहीं एक बदमाश फायरिंग के समय भागने में कामयाब हो गया। इसी दौरान एक अपराधी की सूचना मिली, जिसकी भैजोई थाना अध्यक्ष ने अपनी टीम के साथ घेराबंदी किया भैजोई रजपुरा रोड पे। वहाँ पे एक अपराधी ने पुलिस पे फायर किया, जिसमें हमारा कांस्टेबल आयुष घायल हुआ। काउंटर फायरिंग में एक अपराधी घायल हुआ। दोनों को हॉस्पिटल भेजा गया है। अपराधी के बारे में पता किया गया तो ये गैंगस्टर एक्ट का वांछित अपराधी अक्रम थाना नखासा से वांछित है। 15,000 का इनामी अपराधी है। ये असमौली का रहने वाला है, लगातार इस क्षेत्र में अपराध कर रहा था और अब ये पकड़ा गया है। इसके बारे में जो प्रथम दृष्टया अपराधी के इतिहास पता चला है, वो लगभग 1 दर्जन अपराधी के इतिहास है असमौली, अमरोहा और संभल में। अब इसको हॉस्पिटल भेजा गया है, बाकी विधिक कार्रवाई की जा रही है। सीतापुर के रामपुर कला थाना क्षेत्र में पैसों के विवाद में एक व्यक्ति ने अपने पिता के साथ मिलकर चाचा की हत्या कर दी। हत्या करने के लिए आरोपियों ने धारदार हथियार का इस्तेमाल किया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए हत्यारोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। थाना रामपुर कला के कोरार गांव में 2 सगे भाई होलीराम और दयाराम के मध्य झगड़ा हुआ। दोनों भाई अभी एक ही में रह रहे थे। होलीराम की शादी बहुत पहले हुई थी, उनकी पत्नी की मौत हो गई थी। वो दयाराम के यहाँ खाना वगैरह खाते थे और दयाराम की बेटी की शादी में केसीसी के द्वारा 2 लाख रुपए बैंक से कर्ज लिया गया था। उसी पैसे के भुगतान के बारे में दोनों भाइयों में झगड़ा हो रहा था। इसी को लेकर लोग आपस में बंटवारा कर रहे थे। इसी बात को लेकर के इन सब में तनाव हुआ, मारपीट हुई
और दयाराम उनके बेटे भानु प्रताप उनकी बहू गीता ने आज बांका से मार दिया, जिससे इनके सगे छोटे भाई होली राम की मौत हो गई है। मौके पे हम सभी लोग आए हुए हैं, मुकदमा लिख के विधिक कार्रवाई इसमें हम लोग करा रहे हैं।